आपने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। और मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आता हूं, जिस उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उनका स्वागत किया। लेकिन याद रखें, और जो आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है, न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने उतारा कैंडिडेट, पल्लवी पटेल ने भी ठोका दाव। अब मिर्जापुर में इंडिया गठबंधन का क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एयर न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नशरा खान चौधरी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जिसमें हम आपको बताएंगे कि जहां अखिलेश यादव के द्वारा उनकी पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा होते ही कहीं पल्लवी पटेल ने क्या दाव खेला और अब क्या होगा भारत में गठबंधन की सरकार का। आइए देखते हैं पूरी खबर। क्या आप जानते हैं कि पल्लवी पटेल ने आज ही 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और उन्होंने अपना दल कमेरावादी पार्टी की बैठक के बाद क्या ऐलान किया था और बाद में क्यों उनकी पार्टी को कहा गया था कि उनकी पार्टी कौशाम्बी, मिर्ज़ापुर और फूलपुर से चुनाव लड़ेगी, और फिर क्या हुआ जब समाजवादी पार्टी ने मिर्ज़ापुर से राजेंद्र बिंद को टिकट दे दिया। आइए सब कुछ जानते हैं। समाजवादी पार्टी ने आज 6 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इनमें से 5 तो नए उम्मीदवार हैं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बदले गए हैं। अखिलेश यादव ने पहले यहां से महेंद्र नागर को टिकट दिया था, लेकिन अब जानकारी मिली है कि अब उनके बदले उनकी ही बिरादरी के राहुल अवाना को टिकट मिल गया है। आज की लिस्ट के बाद वरुण गांधी के नाम पर चर्चा चल रही है, पर भी फुल स्टॉप लग गया है। ये कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी ने उनका टिकट काटा तो फिर समाजवादी पार्टी उनके साथ होती। पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने आज कहा था कि अगर वरुण को बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो वो हम विचार कर सकते हैं। वैसे अखिलेश यादव ने कहा था कि इस मुद्दे पर उनकी और वरुण की कोई बातचीत नहीं हुई है। पल्लवी पटेल ने कहा था कि 3 सीटों पर लड़ने का ऐलान, जैसे कि पल्लवी पटेल ने आज 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। अपना दल कमेरावादी पार्टी की बैठक के बाद ये ऐलान किया गया और उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी कौशाम्बी, मिर्ज़ापुर और फूलपुर से चुनाव लड़ेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मिर्ज़ापुर से राजेंद्र बिंद को टिकट दे दिया है। वो भदोही जिले के रहने वाले हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के संबंध बिगड़ गए थे। पल्लवी पटेल इस बार फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन अखिलेश यादव ऐसा नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि पल्लवी मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़े, पल्लवी तैयार नहीं हुई। तो अब मिर्ज़ापुर से राजेंद्र बिंद को उम्मीदवार की घोषणा की गई है। अब पल्लवी को तय करना होगा कि आगे उन्हें क्या करना है। वैसे तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं। संभल से जिया उर रहमान को टिकट दिया गया है। संभल से जिया उर रहमान को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी से वो विधायक भी थे। वो संभल से सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं। कई बार का सांसद रहे बर्क का हाल ही में निधन हो गया था। इसी इलाके में ये समाजवादी पार्टी के सांसद फहीम भी लोकसभा का टिकट चाहते थे। बर्क की तरह वो भी तुरंत बिरादरी के थे, लेकिन सहानुभूति के नाम पर जियाउर रहमान को समाजवादी पार्टी का टिकट मिल गया है। घोसी से पार्टी के पुराने नेता और प्रवक्ता राजीव राय को टिकट मिला है। वो भूमिहार जाति से आते हैं। इस सीट से पिछला चुनाव जीते अतुल सिंह भी इसी बिरादरी के नेता हैं। तो आज हमने आपको बताया कि किस तरह से उठापटक चल रही है उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी किस किस को टिकट दे रही है और किसके टिकट काटे जा रहे हैं। तो ऐसे ही और मुद्दों पर हम फिर से आपके सामने लेकर आएंगे एक नई रिपोर्ट। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।